हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन रेशनल नंबर्स का पार्ट नंबर 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने दो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आज हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी है और a और b पे ब्रैकेट लगा हुआ है, और अगर ऐसे है a प्लस बी प्लस सी, अब हमारे b और c पे ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्या अगर जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे कोई एग्जांपल लेके, तो क्या ये दोनों इक्वल है? देखते हैं। रेशनल नंबर से पहले हम लोग नेचुरल नंबर्स में देख लेते हैं। 4 प्लस 2 प्लस 6, अगर हम लोग पहले 4 प्लस 2 को कर लें तो क्या आएगा? 6 प्लस 6 जो कि 12 है। और अगर 4 प्लस 2 प्लस 6 में अगर हम 2 और 6 को पहले कर ले तो क्या आएगा? 4 प्लस 8 जो कि 12 होता है। तो नेचुरल नंबर में तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब हम लोग रेशनल नंबर में देखते हैं क्या एडिशन में ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। आइए देख लेते हैं। ए प्लस बी, ए बाय बी प्लस में सी बाय डी प्लस में ई बाय एफ, क्या ये इक्वल है? जब a बाय बी प्लस में c बाय डी प्लस में e बाय एफ में c बाय डी प्लस e बाय एफ पे ब्रैकेट लगा हुआ। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2 बाय 4 प्लस में 3 बाय 4 प्लस में 5 बाय 4, अगर हम इसमें ये दोनों पहले करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5 बाय 4 प्लस में 5 बाय 4, क्योंकि 3 प्लस 2 5 होता है। तो इन दोनों का सॉल्व करने से क्या आया? 10 प्लस 10 बाय 4। अब इसमें 2 बाय 4 प्लस में 3 बाय 4 प्लस में 5 बाय 4। अब अगर हम लोग 3 बाय 4 प्लस में 5 बाय 4 को पहले कर लें और 2 को बाद में कर ले तो क्या कोई डिफरेंस होगा? देख लेते हैं। 5 प्लस 3 8 होता है, तो 8 बाय 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 बाय 4, तो 8 प्लस 2 10 होता है, तो इसका आंसर भी आ गया 10 बाय 4। सो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन में एप्लीकेबल है। ओके, अब हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। सब्ट्रैक्शन का हम लोग एग्जांपल ये लेते हैं, 4 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 माइनस 3 बाय 2। अगर इसमें हम पहले कर लेते हैं 5 बाय 2 माइनस 3 बाय 2, तो क्या आंसर आएगा? 4 बाय 2 और 5 माइनस 3 2 बाय 2, तो 4 माइनस 2 2 होता है, और 2 नीचे 2 है तो यहाँ पे 2 रहेगा। इनको काट के हमारे पास आ जाता है 1। ओके, अब अगर हम लोग 4 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 माइनस 3 बाय 2 में 4 बाय 2 माइनस 5 बाय 2 को अगर हम लोग पहले कर लेते हैं तो क्या, तो देखते हैं क्या कोई डिफरेंस होगा। अब 4 बाय 2 माइनस 5 बाय 2, अब 4 माइनस 5 तो नहीं हो सकता, लेकिन हम 5 माइनस 4 कर सकते हैं, लेकिन 5 के आगे माइनस का साइन है और 5 बड़ा है, तो हम माइनस 1 बाय 2 आएगा हमारे पास। ठीक है, और सो माइनस 1 बाय 2 माइनस 3 बाय 2। सो हम अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा माइनस 2 बाय 2। अब कट हो जाएगा, और माइनस क्यों है? क्योंकि 3 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है, तो कट हो जाएगा, तो माइनस 1 आ जाएगा। सो दीज टू आर नॉट सेम, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन सब्ट्रैक्शन। अब हम मल्टीप्लाई का देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का एग्जाम्पल क्या लेंगे? 2 बाय 4 मल्टीप्लाई 3 बाय 4 इंटू में 5 बाय 4। अगर हम पहले 3 बाय 4 और 5 बाय 4 का कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 2 बाय 4 इंटू में 15 बाय 4, और इसका आंसर क्या होगा? 30 बाय 4। अगर हम इसी में 2 बाय 4 इंटू में 3 बाय 4 इंटू में 5 बाय 4 को अगर हम 2 बाय 4 और 3 बाय 4 को पहले कर लेते हैं तो क्या हमारा सेम होगा? देख लेते हैं।
2 3 जा 6 होता है तो 6/4 इंटू में 5/4, 6 5 जा 30, so 30/4. So these are same, so associative property is applicable in multiplication. अब डिवीजन देख लेते हैं. डिवीजन का एग्जाम्पल है 2/4 डिवाइडेड बाय 3/2 डिवाइडेड बाय 5/3. अगर हम इसमें सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो क्या ये दोनों सेम होंगे? देखते हैं. सबसे पहले इसको करना है तो इसको भूल जाते हैं. पहले इसका रेसिप्रोकल होगा. रेसिप्रोकल कर दिया 3/5 हो गया. सो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 9/10. और अगर हम पहले 2/4 डिवाइडेड बाय 3/2 इसको ले लेते हैं तो इसको भूल जाते हैं और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आ जाएगा 4/12. अब यहाँ का 2/4 इंटू में 9/10, अगर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 10/9 आ जाएगा. तो इसका आंसर होगा 20/36. और यहाँ का 4/12 और डिवाइडेड बाय 5/3, अगर इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो 3/5 आ जाएगा और उसका आंसर होगा 12/60. सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन बिकॉज आंसर्स आर नॉट सेम. So associative property is applicable in addition, not applicable in subtraction, applicable in multiplication and not applicable in division. Now let's come to the next topic. Our next topic is distributive property. ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है. हम इसका एक बार वैसे एग्जाम्पल लेते हैं. एक बार ABC में देख लेते हैं. अगर A ब्रैकेट C प्लस में D ऐसे, तो हम इसका ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, A इंटू में C प्लस में A इंटू में D. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. अब एक बार एग्जाम्पल देख लेते हैं. 6 ब्रैकेट 2 प्लस 3, तो ऐसे कर सकते हैं ना, 6 इंटू में 2 प्लस में 6 इंटू में 3, 6 2 जा 12 प्लस में 6 3 जा 18 एंड द आंसर इज 30. ये भी हो सकता है. क्या रेशनल नंबर्स में हम इसे देख लेते हैं. रेशनल नंबर्स में भी ऐसा ही होगा. A/B ब्रैकेट में C/D प्लस में E/F. इसको हम और किस तरीके से कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से. A/B इंटू में C/D प्लस में A/B इंटू में E/F. एग्जाम्पल देख लेते हैं. 2/4 ब्रैकेट 3/4 प्लस में 5/4. इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं. 2/4 इंटू में 3/4 प्लस में 2/4 इंटू में 5/4. तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 इंटू 3 6, 6/4 प्लस में 2 इंटू 5 10, 10/4 एंड द आंसर इज 16/4. सो ऐसे निकालना इजी हुआ. सो इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास P/Q है तो हम जब उसका एडिटिव इनवर्स करेंगे तो वो होगा -P/Q. एग्जाम्पल देख लेते हैं. अगर हमारे पास A/B है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -A/B. और अगर हमारे पास है जैसे 3/4 है तो उसका एडिटिव इनवर्स हुआ -3/4. पर अगर ऐसे -2/9 तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? 2/9. सो सिर्फ एडिटिव इनवर्स में इतना है कि अगर आपके पास फर्स्ट फॉर्म माइनस में है तो आपको उसको प्लस में कर देना है, और अगर आपके पास प्लस में तो आपको उसको माइनस में कर देना है. अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देख लेते हैं. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में होता है P/Q का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा Q/P. जैसे अगर A/B है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा B/A.
हमने उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब 3/4 है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4/3। सो ये था हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन बनानी आती है, राइट साइड में पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में नेगेटिव। कौन से? राइट में पॉजिटिव एंड लेफ्ट में नेगेटिव। अगर रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन में फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे? अब जैसे हमें सबसे पहले -2/5 फाउंड करना है, तो सबसे पहले हम लोग इनका डिवाइड कर लेंगे। ओके, डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0.4। मतलब कि -2/5 0 और 1 के बीच में मिलेगा और 4 वो करने होंगे हमें। देख लेते हैं एक बार। अब हमें -2/5 निकालना है तो हम नेगेटिव वाले नंबर ज़्यादा ले लेंगे, उधर सिर्फ 1 और 2 काफ़ी होते हैं। मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर रखी है, इसमें हम 4 लाइन्स ड्रॉ कर लेंगे। अब -4/5, -3/5, -2/5 और -1/5। तो अब इजी हो गया -2/5 को निकालना। ओके, सो दिस इज रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सो नाउ हमारा चैप्टर का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।